वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स की न्यू थ्रिलर मूवी दी हंट आया हूं। मूवी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कुछ कॉलेज फ्रेंड बहुत सालों बाद एक जगह पर मिल रहे हैं और उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो सब मिलकर शिकार करेंगे और अपने इस मीटिंग को यादगार बनाएंगे और वो शिकार किसी और का नहीं इंसानों का करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्लेन में कुछ लोग बैठे हुए हैं और प्लेन में बैठा हुआ एक छिछोरा शख्स एयर होस्टर के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है। इतने में हम देखते हैं एक पागल सा मोटा सा आदमी उनकी तरफ भागा चला आता है और वो उन लोगों को मारने की कोशिश करता है और वो उन्हें बताता है कि वो इन्फेक्टेड है और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। प्लेन में बैठा हुआ एक ओल्ड आदमी उस मोटे शख्स को कहता है तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए। उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है तुम ज़मीन पर लेट जाओ। वो जैसे ही ज़मीन पर लेटता है तो वो एयर होस्टर से एक पेन लेता है और उस मोटे शख्स की गर्दन पर दे मारता है। उस शख्स की गर्दन में से खून बहुत तेज़ रफ्तारी से निकलने लग जाता है। खून निकलने की वजह से वो मोटा शख्स और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्लेन में जो सब लोगों को मारने लग जाता है। इतने में प्लेन में एक लेडी आती है जो अपनी हील को उस मोटे शख्स की आंख में मारती है और उसकी आंख फोड़ देती है और वही शख्स वहाँ पे मर जाता है। सायरा उस मरे हुए शख्स की आंख में से अपनी हील निकालती है तो उसकी हील के साथ उसका आंख का डेला भी साथ ही आ जाता है। मूवी अगली सीन में आ जाती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों को एक मैदान में बांध कर रखा हुआ है और सब लोगों के मुंह को बांधा हुआ है। इतने में एक लड़का जिसके हाथ में एक लोहे की सीख है वो अपने पास पड़े हुए लकड़ी के बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ में पकड़े हुए लोहे की सीख के जैसे ही वो लकड़ी के बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से एक पिग निकलता है। वो लोग उस पिग को देख कर परेशान हो जाते हैं बट जैसे ही वो थोड़ा सा बॉक्स और ओपन करते हैं तो उसमें से एक फ्रेम निकलता है जिसमें बहुत सारी वेपन्स बंदूक वगैरह पड़ी होती हैं। वो सब लोग उस वेपन को पकड़ लेते हैं और अपने मुंह में से जो मास्क वगैरह लगे हुए हैं उन्हें उतार लेते हैं और इस जगह से निकलने का जैसे ही रास्ता तलाश करने लगते हैं तो उन पर कोई शूटिंग करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते एक लड़की की मौत हो जाती है। अपने साथी की मौत को देखकर एक लड़की बहुत ज़्यादा सहम जाती है और ख़ुद को बचाने के लिए जैसे ही मैदान की तरफ भागती है तो उसका पाँव स्लिप होता है और वह एक गड्ढे में गिर जाती है। जैसे ही लड़की को गड्ढे में गिरा देखता है तो एक लड़का हाथ में गन लिए उस लड़की के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की गड्ढे में गिरी है जिसमें बहुत सारी बर्छियाँ लगी हैं और बर्छियाँ लड़की के जिस्म के आर पार हो गई हैं। लड़की बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो लड़के का पाँव ज़मीन पर बने हुए एक बटन पर आ जाता है जो एक ट्रांसमीटर बॉम्ब है और उन दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। लड़की का आधा हिस्सा कट कर उसी गड्ढे में गिर जाता है। एक दूसरा लड़का उस लड़की को बचाने के लिए उस गड्ढे के पास आता है। उसको कहता है कि मैं तुम्हें इस गड्ढे में से बाहर निकाल दूंगा पर लड़की उसे कहती है कि मेरा अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अब डिसेबल हो चुकी हूँ, तुम मुझे अपनी गन से शूट कर दो। पर लड़का उसे कहता है नहीं, तुम्हें इस गड्ढे से बाहर आना चाहिए। बट लड़की उसके हाथ में से गन ज़बरदस्ती छीन लेती है और ख़ुद को शूट कर लेती है और वो लड़का वहाँ से आगे भाग जाता है। वो लड़का थोड़ा जंगल की तरफ भागता है तो उसे वो रास्ता मिल जाता है जो मेन सड़क की तरफ जाता है। वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। वो जैसे ही उस बैरिंग को क्रॉस करने लगे होते हैं तो कोई पीछे से उन पर तीरों की बारिश कर देता है और उनमें से एक शख्स को 2-3 तीर लगते हैं और वहीं पर मर जाता है और बाकी 3 लोग वहाँ से जान बचा कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों एक सड़क पर भाग रहे होते हैं तो उन्हें पास ही एक बेकरी दिखाई देती है। बेकरी के अंदर वो दाखिल होते हैं तो दो हस्बैंड वाइफ जो कि उस बेकरी के ओनर हैं, लड़का उन दोनों से पूछता है कि यहाँ पर जो हंटिंग और तीरंदाजी हो रही है, लोगों को कत्लो गारत कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं तुम लोग गलत एड्रेस पर आ चुके हो। तो लड़का कहता है कि तुम हमसे झूठ मत बोलो, हमारे कई साथी पीछे मर चुके हैं और तुम लोग यहाँ से निकलने में हमारी मदद करोगे। इतने में एक लड़की बेकरी में पड़ी हुई कैंडी खा लेती है। जैसे ही वो कैंडी खाती है तो उसके मुंह में से बहुत सारी झाग निकलने लग जाती है जो दरअसल जहर होती है। बाकी दोनों लड़की को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ वहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़ देते हैं और खुद हेलमेट वगैरह पहन लेते हैं जिसकी वजह से वो लोग उन तीनों को वहीं पर मार देते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि बेकरी ओनर भी इस हंटिंग के काम में शामिल है। वो हस्बैंड वाइफ उन तीनों को मारकर अपनी बेकरी में लगा हुआ खून साफ कर लेते हैं और दोबारा अपनी उसी रूटीन में आ जाते हैं और आपस में हंसी खुशी बातें करने लग जाते हैं। वैसे ही वो टीवी पर न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं। इतने में वहाँ पर एक लड़की नीना आती है। वो उन दोनों से कहती है उसे एक सिगरेट का पैक और एक माचिस की डिब्बी चाहिए। वो दोनों उसी वक्त उसे दे देते हैं और वो थोड़े पैसे देती है और वो रख लेते हैं। वो समझ जाती है कि इतने महंगे सिगरेट पैक की डिब्बी इतने कम पैसों में दे दी तो समझ जाती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ फ्रॉड है। नीना ज़रा भी वक्त ज़ाय किए बगैर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी शॉटगन से मार देती है और सिगरेट का पैक लेकर वहां से बाहर आ जाती है। वो बाहर खड़ी हुए एक गाड़ी की नंबर प्लेट जिस पर अर्कनेस लिखा हुआ होता है, जैसे ही उसको उतारती है तो उसके नीचे से एक और नंबर प्लेट निकलती है। वो समझ जाती है कि उसे एक गलत एड्रेस पर बुलाया गया है और नीना उस गाड़ी को ओपन करके उस गाड़ी में बैठकर वहां से आगे जाने वाली होती है कि इतने में वहां पर एक मोटा शख्स आ जाता है और उसे बताता है कि गाड़ी में ना बैठे क्योंकि जैसे गाड़ी का दरवाजा ओपन करेगी तो बॉम्ब फट जाएगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। नीना उस मोटे शख्स पर एतबार नहीं करती, उसको अपनी गन से मारने वाली होती है तो वो मोटा शख्स जैसे ही कार का दरवाजा ओपन करता है तो गाड़ी फट जाती है
और नीना को उस मोटे शख्स पर ट्रस्ट हो जाता है और वो दोनों वहाँ से एक रेलगाड़ी की पटरी के पास आ जाते हैं, जहाँ पर नीना रेलगाड़ी की पटरी के साथ कान लगाकर सुनती है कि यहाँ से कोई रेलगाड़ी गुजरने वाली है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक रेलगाड़ी आ जाती है और वो लोग चलती रेलगाड़ी पर सवार हो जाते हैं। उस रेलगाड़ी में कुछ पहले से ही होस्टेजेस मौजूद होते हैं और नीना उन लोगों को मारने वाली होती है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो लोग भी गलती से यहाँ पर झांसा देकर बुलाए गए थे और उनके भी साथियों को मार दिया गया है। पर मोटा शख्स नीना से कहता है कि हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए, ये लोग भी मजलूम लगते हैं। इतने में उस रेलगाड़ी को वहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर रोक लेते हैं। जैक उन आर्मी ऑफिसर को बताता है कि इस तरह उन लोगों को यहाँ पर गलती से बुलाया गया है और उन लोगों का शिकार किया जा रहा है, उन लोगों को मारा जा रहा है। बट आर्मी ऑफिसर उन पर यकीन नहीं करते, उन लोगों को यहाँ से जाने को कहते हैं। वो कैप पहना हुआ शख्स कहता है तुम लोगों को ये बात आर्मी ऑफिसर्स को नहीं बतानी चाहिए थी। और वो कहता है कि मैं भी इस खेल का हिस्सा हूँ, मैं भी लोगों के शिकार करता था, बट मैं लोगों को मार मार के थक चुका और मैं यहाँ से भाग रहा हूँ होस्टेज बन के। और वो जैक को बताता है कि इस गेम की जो बॉस है वो बहुत ही खतरनाक है और वो तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों के लिए बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। जैक को जैसे ही पता चलता है कि ये कैब वाला आदमी शिकार करने वालों में से ही है, तो वो एक हैंड ग्रेनेड को उस आदमी की पैंट में डाल देता है और उससे कहता है कि अब मौत का मजा तुम भी चखो। हैंड ग्रेनेड थोड़ी ही देर बाद फट जाता है और उस आदमी के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। नीना आर्मी कैंप में रुक जाती है तो वहाँ पर उसे एक ओल्ड शख्स मिलता है जो उसे बताता है कि वो उसे यहाँ से निकलने में उसकी मदद करेगा। बट नीना को उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो वो कहता है तुम्हें किसी एक पर तो एतबार करना पड़ेगा। इतने में एक ब्लैक पैंट कोट में एक शख्स उन लोगों के पास आता है और वो गाड़ी में बिठाकर उन लोगों को अपने साथ ले जाता है। बट नीना को उन लोगों की बातों पर कुछ एतबार नहीं आता, तो नीना अपनी पैंट में से एक छुरी निकालती है और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी के गले में दे मारती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है और उस आदमी को गाड़ी में से फेंक देती है। पीछे बैठा हुआ आदमी कहता है कि तुम्हें उसको नहीं मारना चाहिए था, वो हमें यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सकता था। नीना गाड़ी को रोकती है और गाड़ी की डिग्गी को जैसे ही ओपन करती है तो वो देखती है वहाँ पर एक शख्स मरा पड़ा हुआ है जो कोई और नहीं जैक ही है। जैक की डेड बॉडी के साथ वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा होता है जिसमें बहुत सारे पैसे और उस जगह की लोकेशन होती है जहाँ से गेम स्टार्ट हुई थी। नीना और वो ओल्ड आदमी उसी जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ से ये मूवी का स्टार्ट हुआ था। रात हो चुकी है बट वो लोग उस बॉक्स के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों पर कोई शूट कर रहा था। नीना को उस मैदान में एक रूम दिखाई देता है जिसमें लाइटें चल रही हैं और उसमें कोई और नहीं, वही शूटर बैठे हुए हैं जो वहीं से बैठकर लोगों पर तीर और गोलियां चला रहे हैं और लोगों का शिकार कर रहे हैं। उन शूटर का हेड कहता है कि अभी तक 2 लोग बच चुके हैं और वो सुबह उनका भी काम तमाम कर देंगे। तो उसी टाइम नीना उस पिग को उनके रूम में भेज देती है उन लोगों का ध्यान बांटने के लिए। वो लोग सभी उस पिग को मारने लग जाते हैं, उन लोगों का ध्यान बढ़ जाता है। इतने में नीना उस रूम में आ जाती है और एक एक करके उन सबको मार देती है। नीना का मुकाबला उन शूटर के हेड के साथ होता है जो कि काफ़ी देखने के काबिल होता है। बट नीना जो कि काफ़ी अच्छी एथलीट और फाइटर है, वहाँ पर पड़े हुए एक लोहे की सीख को उतार लेती है और उसे 2-3 बार उस आदमी पर अटैक करती है और वहीं पर वो जख्मी होकर गिर जाता है। तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़े हुए एक रेडियो में अनाउंसमेंट होती है जिसमें ओल्ड आदमी को कहा जाता है कि तुमने अभी तक नीना को मारा है कि नहीं मारा। तो बेसिकली जो गेम की बॉस है वो नीना और बूढ़े आदमी के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है, जिस पर नीना को शक आ जाता है कि कहीं ये बूढ़ा आदमी मुझे मार ना दे और नीना उसी टाइम उस बूढ़े आदमी को मार देती है। तो नीना वहाँ पर जख्मी पड़े हुए शूटर के हेड से पूछती है कि अगर तुम लोगों का शिकार क्यों कर रहे हो, तो वो उन्हें बताता है कि वो बॉस नहीं है बल्कि इस गेम की बॉस कोई और है जो कि लेडी है। और वो बताता है कि आज से 1 साल पहले वो सब लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। उन लोगों का एक चैट ग्रुप था जिसमें वो लोग एक दिन बात कर रहे थे कि वो इंसानों का शिकार करेंगे और इंसानों को मार देंगे। उनकी ये चैट लीक हो गई और कंपनी के ओनर ने समझा कि शायद ये लोग वाकई में लोगों को मारते हैं, लोगों का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे और उन लोगों को कहीं और जॉब भी नहीं मिली। और वो नीना को बताता है कि ये सब काम किया धरा सायरा का ही है और सायरा ही इस गेम की बॉस है। और हम लोगों ने उस दिन से इरादा किया कि हम लोगों का शिकार रियल में करेंगे और उन लोगों की वीडियो शूट करके इंटरनेट पर डालेंगे और लोगों में अपना खौफ पैदा करेंगे और इसके थ्रू बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आदमी की पूरी बात सुनने के बाद नीना उसे भी मार देती है और वहाँ से सीधा सायरा के घर पर आ जाती है। नीना देखती है कि सायरा अपने किचन में मौजूद है और अपने खाने के लिए कुछ पका रही है। नीना सायरा से कहती है कि तुम लोगों को क्यों मार रही हो, तो सायरा नीना को उसकी पूरी बायो डिटेल उसके सामने रख देती है और उसे बताती है कि नीना को कैसे उन लोगों ने स्ट्रैप में फंसाया और वो नीना को भी यहाँ पर मार देगी। बट नीना उसे कहती है कि तुमने इन्फॉर्मेशन तो ठीक बताई है, बट मैं वो नीना नहीं हूँ जिसको तुमने ये मेल भेजा था। जिस पर नीना उसे वक्त सायरा को मारने लग जाती है। उन दोनों के बीच में खूब फाइट होती है। सायरा अपने किचन से उठाकर एक चाकू नीना के पेट के आर पार कर देती है, बट नीना उसी चाकू को सायरा के पेट में मार देती है और सायरा वहीं गिर के मर जाती है। नीना अपने पेट पर लगे हुए चाकू को पेट में से निकाल लेती है और सायरा के किचन में चली जाती है और सायरा का बनाया हुआ ही टोस्ट और ब्रेड खाने लगती है जो सायरा ने अपने खाने के लिए बनाया था। नीना सायरा के घर से सायरा के ही कपड़े पहन लेती है और हाथ में गन और उसका डॉगी लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ती है जहाँ पर सायरा का प्राइवेट जेट खड़ा है। वो जेट के अंदर चली जाती है और जेट में मौजूद जेट के पायलट और एयर होस्टेस से कहती है कि वो जैसा कहती है वैसा वैसा करे, उसकी खिदमत करे, वरना वो गन से उसने शूट कर देगी। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो को आप कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलूंगा न्यू वीडियो में और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।